25 मिनट में हिजबुल्लाह ने 70 रॉकेट दाग दिए हैं। 25 मिनट में रॉकेट मिसाइलों से आईडीएफ को टारगेट किया गया है। आप देखिए पूरा आसमान रॉकेट से भर गया है। 25 मिनट में 70 रॉकेट दागे गए हैं। और एक और बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने की आशंका है। यूएस सेंट्रल कमांड चीफ का इजराइल का दौरा सामने आया है। जनरल कुरिल्ला इजराइल आ रहे हैं। इजराइल ईरान तनाव पर चर्चा करेंगे। अल्लाहु अकबर, अल-मौत अमेरिका, अल-मौत इजराइल। और एक और बड़ी खबर, लेबनान सीरिया बॉर्डर पर बड़ा हमला हुआ है। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने मिसाइल गिरा दी है। लेबनान सीरिया हाईवे पूरी तरह तबाह हो गया है। मिसाइल अटैक से हाईवे पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया है। हाईवे पर फिलहाल ट्रैफिक रोक दिया गया है, लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये पूरा एरिया खराब हो चुका है। यहीं पर ही मिसाइल अटैक हुआ, एक बड़ा सा गड्ढा यहाँ पर देखने को मिला है। और सीरिया बॉर्डर पर आपको बता दें कि हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी सुमित चौधरी पहुंचे हैं, कैमरा पर्सन निशांत भी पहुंचे हैं। लेबनान सीरिया बॉर्डर पर TV9 भारतवर्ष की टीम पहुंच गई है और आपको एक एक अपडेट दे रही। ग्राउंड जीरो से TV9 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। रसद पहुंचाने वाले रास्तों पर किस तरह से अटैक हुआ है, ये रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाएंगे। 10 दिन में 5 लाख लोगों का पलायन देखने को मिला है। लेबनान सीरिया के आखिरी चेक पॉइंट, जो चेक पोस्ट है मासना, आपको वहां से रिपोर्ट दिखाते हैं, जो इस बॉर्डर इलाके का आखिरी चेक पॉइंट है। इस समय मौजूद है सीरिया और लेबनान के बॉर्डर पर वो आखिरी पोस्ट, यानी जो लेबनान का ईस्ट पॉइंट पड़ता है उसकी आखिरी पोस्ट है। और ये वो बॉर्डर है जहां से लगातार आप कह सकते हैं कि इजराइल के बड़े अटैक्स किए जा रहे हैं इस बॉर्डर के ऊपर। खास बात ये भी मैं आपको बता दूं कि करीबन 380 किलोमीटर का इजराइल, माफ़ कीजिएगा कि लेबनान और जो सीरिया है उसका बॉर्डर पड़ता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पूरे इलाके के अंदर अगर आप देखें, मेरे कैमरा पर्सन निशांत आपको दिखा रहे होंगे कि इस समय किस तरीके के माहौल यहाँ पर मौजूद हैं। खास बात ये मासना का चेक पॉइंट है। मासना चेक पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। मैं पिछले 10 दिनों में करीबन 5 से 6 लाख जो लोग हैं इसी बॉर्डर से सीरिया की तरफ जा चुके हैं 10 दिनों के अंदर। और आपको बता दूं ये पूरे ईस्ट के अंदर एकमात्र ऐसा चेक पोस्ट है जहां से सबसे ज़्यादा लोग, सबसे ज़्यादा साजो सामान जाता है। 5 और हैं लेकिन वो नॉर्दर्न पार्ट्स में है, वहाँ से लोगों की मूवमेंट ना के बराबर होती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या सबसे ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली यही है क्योंकि यहाँ से लेबनान पहुँचना बहुत आसान होता है, ज़्यादा दूरी नहीं होती। नॉर्थ पार्ट से, नॉर्थ लेबनान से लेबनान के दूसरे इलाकों में यानी सीरिया से उस इलाके में पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। मासना मैं आपको बता रहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट है, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा आप देखें कुछ सील कर दिया गया है। आपको यहाँ पे दिखेगा कि अभी चेक पोस्ट पर थोड़ी चीज़ें बंद कर दी गई हैं। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन बॉर्डर्स में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे पीछे जो आप ये देखें, निशांत ज़रा कैमरा दिखाइए। और इस पूरे इलाके के अंदर सबसे ज़्यादा सीरिया के अटैक इजराइल के अटैक किए जा रहे हैं। इजराइल इन्हीं इलाकों में गाड़ियों पर अटैक कर रहा है। इजराइल का ये मानना है कि इन्हीं इलाकों से होकर खास तौर पर जो हिजबुल्लाह के कमांडर्स हैं वो सीरिया के अंदर जा रहे हैं, वो वहाँ से रसद साजो सामान लेकर आ रहे हैं, वो लगातार वहाँ से हथियार लेकर आ रहे हैं। और यही वजह है कि हिजबुल्लाह के इन इलाकों, हिजबुल्लाह के इस कमांडर्स को लगातार टारगेट किया जा रहा है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए भी है कि आप मानिए कि इजराइल का फोकस पूरा ये है कि वो किसी भी तरीके से जो रसद की लाइनें हैं, जो साजो सामान है हिजबुल्लाह को मिलता है, वो काट दे। और सीरिया सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीरिया एकमात्र ऐसा देश है जो लेबनान से सीधे तौर पर लगता है, जहां से मूवमेंट बहुत आसान है। और यही वजह है कि इस रूट का इस्तेमाल लंबे समय से हिजबुल्लाह करता आया है। तो सुमित की आप रिपोर्ट देख रहे थे। लेबनान सीरिया बॉर्डर से सबसे साहसिक रिपोर्टिंग सुमित चौधरी इस वक्त कर रहे हैं। सीरिया में भी इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। इजरायली हवाई हमले में जो हाईवे है वो पूरी तरह से तबाह हो गया। लेबनान सीरिया सीमा से हिजबुल्लाह की जो मूवमेंट है वो होती है। लेबनान सीरिया बॉर्डर पर हिजबुल्लाह की टनल भी मौजूद है। और ग्राउंड जीरो से TV9 की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। मेरे कैमरा पर्सन अब आपको दिखाएंगे कि अब हम लोग
सीरिया में एंटर कर चुके हैं। यानी ये पार्ट जो है, ये पूरा इलाका जो है अब ये सीरिया का इलाका है। मैं आपको ये रूट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ताकि आप ये समझ सके कि इस समय के यहाँ के ताज़ा हालात किस तरीके के हैं। और देखिए, ये एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि कैसे इजराइल ने इस इलाके को टारगेट किया है। ये देखिए, पूरे इलाके को किस तरीके से टारगेट किया गया है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। आइए मेरे कैमरा पर्सन। और ये बड़ी एयर स्ट्राइक्स यहाँ पर कल भी की गई थी। और देखिए निशांत, जरा इधर दिखाइए फटाफट। निशांत, ये है वो इलाका, ये वो जगह जिस हाईवेज को टारगेट किया गया था ख़ास तौर पर इजराइल की तरफ से। और ये देखिए, पूरा बर्बाद कर दिया गया है रूट, यानी सीरिया से जोड़ने वाला जो रूट है। निशांत इधर दिखाइए। निशांत, जो रूट जोड़ने वाला है ख़ास तौर पर इजराइल से, माफ़ कीजिएगा, कि लेबनान से सीरिया को, उस रूट पे किस तरीके के अटैक किए गए हैं। ये देखिए, अब यहाँ से कोई गाड़ी नहीं जा सकती। और इजराइल ने ये इसीलिए किया क्योंकि उनको लगता था कि यहाँ से हिजबुल्लाह जो है बड़े मूवमेंट कर रहा है। ये देखिए, ये एयर स्ट्राइक्स की गई थी। गड्ढा आप देखिए कि कितनी ज़्यादा तबाही यहाँ पर हुई है। और इसमें पूरा का पूरा, दोनों तरफ देखिए, पूरे इस हाईवे को कैसे बर्बाद कर दिया। निशांत, आराम से आइएगा। और अभी भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि इजराइल की जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो अभी यहाँ पर हो रही हैं। और ये देखिए, ये कितने गड्ढे आपको देखेंगे। लोग यहाँ से पैदल जाने को मजबूर हैं, गाड़ियों की मूवमेंट ख़त्म हो चुकी है। और ये वो एक ग्राउंड रिपोर्ट है जो TV9 आप तक पहुंचा रहा है और आपको बता रहा है कि आखिरकार इस समय के क्या ताज़ा हालात है। चलिए मैं उधर जाके दिखाता हूं, क्योंकि हम इस समय सीरिया की बॉर्डर एरियाज़ में है। बहुत मुश्किल है यहाँ पर काम करना, क्योंकि लेबनान की आर्मी की तरफ से हमें कहा गया कि आप यहाँ ज़्यादा देर मत रुकिएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर बड़ी एयर स्ट्राइक्स हो सकती हैं। दोबारा से इजराइल जो है बड़ी एयर स्ट्राइक्स कर सकता है। और देखिए, मैं आपको एक बार फिर ये ग्राउंड रिपोर्ट इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप ये समझ सके कि अभी यहाँ के ताज़ा हालात कैसे हैं। अब ये मैं सीरिया के इलाकों में हूँ और देखिए, यहाँ के ताज़ा हालात आपके लिए जानना इसलिए भी ज़रूरी है। ये है पूरा सीरिया का इलाका और मेरे उस तरफ, निशांत उस तरफ दिखाइए कैमरे को, उस तरफ, वो है लेबनान का इलाका। यानी ये वो पोस्ट है जहाँ से सीरिया और लेबनान को जोड़ा जाता है। करीबन टोटल 6 ऐसी पोस्ट हैं। सबसे ज़्यादा नॉर्थ में है करीबन 5, और एकमात्र जो ईस्ट लेबनान में है वो है मासना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मूवमेंट यहीं से होती है, सबसे ज़्यादा साजो सामान यहीं से आता है। और कहते हैं कि इसी इलाके के अंदर हिजबुल्लाह ने कई ऐसे टनल बना रखे हैं जिनसे वो मूवमेंट करते हैं सीरिया के अंदर भी। और हमको कुछ मिनट मिले हैं यहाँ पर रुकने के लिए। हालांकि मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितना वक्त मुझे यहाँ मिला है मैं वो आप तक हर वो जानकारी, हर वो तस्वीर आप तक पहुँचाता रहूँ, आपको दिखाता रहूँ कि यहाँ के ताज़ा हालात कैसे हैं। और ये देखिए, और एक और बड़ी खबर, लेबनान में इजराइल का भीषण प्रहार जारी है। दक्षिणी लेबनान, जी हां, साउथ लेबनान में आईडीएफ का हवाई हमला हुआ है। आईडीएफ ने एक घर को बारूद से उड़ाया है। हिजबुल्लाह के ठिकाने होने की आशंका बताई जा रही थी इस घर में, और इसीलिए इसको बारूद से उड़ा दिया। और एक और बड़ी खबर, लेबनान में इजराइल की भीषण बमबारी, हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया गया है। आईडीएफ के प्रहार के बाद लेबनान में आग लग गई है। एक और बड़ी खबर, लेबनान के बेका वैली में अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को इन ठिकानों को निशाना बनाया गया, यहां पर बारूद बरसाया गया। हमले के बाद पूरे इलाके में आग लग गई। जी हां, लेबनान में बारूदी प्रहार लगातार हो रहा है और हिजबुल्लाह का संहार करने के लिए लगातार इजराइल प्रतिबद्ध है। आपको बता दें, 4 घंटे में 2 बार लेबनान में हवाई हमले हुए, 2 बार। और पहली एयर स्ट्राइक जो हुई, दूसरी एयर स्ट्राइक हुई, ये दोनों तस्वीरें आपको बता रहे हैं। पहली एयर स्ट्राइक रात 12 बजे की गई, तो दूसरी एयर स्ट्राइक सुबह 4 बजे की गई। ये 2 हवाई हमले बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी वाले थे। टारगेट जो था, 15 हवाई हमले इसमें हुए और तबाही जितनी मची है कि हिजबुल्लाह के 250 लड़ाके ढेर कर दिए गए इस एयर स्ट्राइक में। हिजबुल्लाह के 15 ठिकाने ख़त्म कर दिए गए, तबाह कर दिए गए। वहीं 21 फील्ड कमांडर भी मारे गए हैं, जो दूसरा एयर स्ट्राइक हुआ। पहले एयर स्ट्राइक में ये जो हुआ कि हिजबुल्लाह के 15 ठिकानों को ख़त्म किया गया, और फिर जो दूसरा एयर स्ट्राइक हुआ, सिर्फ बेरूत में 50 लोगों की मौत हुई है। ये तबाही मची है। तो टारगेट कितना था और तबाही कितनी थी, इन 2 एयर स्ट्राइक से समझा जा सकता है।
और आपको बता दें कि लेबनान सीरिया बॉर्डर से टीवी9 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट एक और आई है। इजरायली हमले में मासना हाईवे पर बड़ा सा गड्ढा हो गया है। लेबनान से सीरिया को जोड़ने वाला ये हाईवे तबाह हो गया है। लेबनान से सीरिया की तरफ लोगों का पलायन भी हो रहा है। लेबनान सीरिया बॉर्डर से एक और ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये वो गड्ढा है या फिर आप कह सकते हैं कि उस मिसाइल से हुए इम्पैक्ट है जो इस समय इस हाईवे पर हुए होंगे। यानी आप देखिए करीबन कितने मीटर अंदर तक ये पूरी सड़कें धंस चुकी हैं और उसका इम्पैक्ट सोचिए जो मिसाइल इजराइल ने इस्तेमाल की होंगी। और ये पूरा आप देखिए ये पूरी की पूरी पहाड़ी या फिर आप कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा हाईवे जो है इस समय बर्बाद हो चुका है। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि मानिए कि अब इसको रिपेयर करने में भी, ठीक करने में भी कितना ज़्यादा समय लगेगा। और इजराइल की स्ट्रैटेजी यही है कि मेन हाईवेज को पूरी तरीके से कट कर दिया जाए। मैं इस समय उस जगह खड़ा हूं जो आती तो सीरिया में है, लेकिन ये मेन इलाका है लेबनान और सीरिया को जोड़ने वाला। और जो मेरे कैमरा पर्सन निशांत आपको पूरी तरीके से दिखा रहे हैं, ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार यहाँ के ताज़ा हालात कैसे हैं। और ये हाईवे जो है, कहा जाता है कि मासना का ये हाईवे ही सीरिया से जोड़ता है और लोग लगातार यहाँ से सीरिया की तरफ इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब वो वहाँ पर सेफ रहेंगे बनिस्बत लेबनान के इलाकों के, क्योंकि ईस्ट के इन इलाकों में लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं और इसी वजह से लोग अब सीरिया का रुख कर रहे हैं। एक वक्त था जब लोग सीरिया से उड़कर या भागकर यहाँ पर आते थे, लेकिन अब लोग जो हैं वो लेबनान से सीरिया की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि अब जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं। और देखिए मैं लगातार मैं आपको ये बता रहा था कि कई लोग जो हैं अभी भी इस बॉर्डर एरिया से लगातार जाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए वो इसलिए क्योंकि कई लोगों को जाने के लिए कहा गया है और लोग भागने की, अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहते थे, गाड़ियों से इस इलाके तक आते हैं और फिर गाड़ियों से यहाँ तक आते हैं। देखिए ये मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये लेबनान है और जो दूसरी तरफ मेरे वो सीरिया है और लोग यहाँ तक गाड़ी हैं। उसके बाद यहाँ से आगे पैदल ही मूव कर जाते हैं, अपना साजो सामान लेकर परिवार के साथ ये लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए देखना समझना कि अभी के ताज़ा हालात कैसे हैं। हज़ारों की संख्या में लोग अभी भी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों में मैं आपको बता रहा था 5 लाख से ज़्यादा लोग इस तरफ से उस तरफ जा चुके हैं, यानी लेबनान से सीरिया की तरफ जा चुके हैं। तो 5 लाख लोगों का पलायन हो रहा है और लेबनान सीरिया पर हालात आपने देखे। बॉर्डर से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। इजरायली हमले से लेबनान में दहशत फैली हुई है। लेबनान छोड़कर सीरिया जा रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा नज़दीक लेबनान से सीरिया है और सीरिया की ओर रुख किया जा रहा है, पलायन किया जा रहा है। हमले से बचने के लिए सीरिया का पलायन हो रहा है। और ग्राउंड जीरो से एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि देखिए लोग अपना सब कुछ छोड़कर सीरिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कोशिश करता हूं कि मैं इन लोगों से बातचीत कर सकूं, जान सकूं कि आखिरकार ये लोग, आखिरकार पूरा परिवार। यू आर गोइंग टू सीरिया? इंग्लिश? कैन यू आर गोइंग टू सीरिया? Yeah. योर होल फैमिली इज गोइंग सीरिया? Yeah. ओके, सो how many people, how did you get, is there any place where will you settle down? انت سو Nothing. مكي نثينج. So you left everything of yours? Yeah. ये बता रहे हैं कि इन्होंने अपने परिवार की सारी चीज़ें यहाँ छोड़ दी हैं और ये परिवार है। और ये देखिए या किसी चीज़ें जब ऐसे बर्बाद होती हैं तो वो कितने ज़्यादा पेन में होता है, कितने ट्रॉमा में होता है, वो आप समझ सकते हैं। और ये लोगों का दर्द समझिए आप कि यहाँ के लोगों का एक दर्द है, एक उनकी आप कह सकते हैं कि एक बिटरनेस है या फिर उनके अंदर एक अब वो कड़वाहट आ गई है कि वो आप परेशान हो चुके हैं। पहले ये लोग सीरिया से उठकर लेबनान आए थे। ये जंग के वो हालात हैं जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, ये वो त्रासदी है या फिर आप कह सकते हैं ये वो दर्द है जो लोगों का यहाँ पर झलकता हुआ दिख जाएगा आपको। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हालात बिगड़ गए हैं। इस्लामाबाद पॉलीक्लिनिक अस्पताल के बाहर गोलीबारी तक हुई है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत हो गई है। इधर से आओ। और आपको बता दें कि इस्लामाबाद में एंट्री के दौरान झड़प हो गई और ये झड़प बहुत ज्यादा बढ़ गई। इमरान के समर्थक और पुलिस वाले भिड़ गए, ये आग फैल गई। इमरान के समर्थकों ने रिहाई की आवाज बुलंद की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से समर्थक आपस में भिड़ गए। और इस्लामाबाद में हालात बिगड़ने पर सेना तैनात कर दी गई है। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। इमरान खान के समर्थकों से निपटने के लिए तैनाती की गई है। इस्लामाबाद में प्रदर्शनकारियों के घुसने पर बैन है।
और इस्लामाबाद से गुलाम अब्बास इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलाम, अचानक से हालात कैसे खराब हो गए, ये तनाव कैसे फैल गया? जी निधि, बिल्कुल ये इमरान खान की तरफ से जो कि अडयाला जेल में बंद हैं और आज 5 अक्टूबर को उनकी बर्थडे भी है, उनकी तरफ से ये कॉल दी गई थी कि 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद में डी चौक जो कि रेड जोन का एरिया बनता है और ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट से चंद फासले पर है, पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने बनता है और रेड जोन में ही सारी अहम बिल्डिंग्स हैं जिसमें इंडियन हाई कमीशन से लेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक सब वहां पर है। तो वहां पर पहुंचने की कॉल दी गई थी और कल से लेकर आज तक अब लगभग निधि 24 घंटे हो चुके हैं। 24 घंटे से इस्लामाबाद की सिचुएशन इंतहाई टेंस है, शेलिंग हो रही है। इस्लामाबाद में इंटरनेट सर्विस बंद है, टेलीफोन सर्विस बंद है, शदीद शेलिंग है मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर। इस्लामाबाद के अंदर जो लोग पीटीआई के प्रोटेस्टर्स पहुंचे थे वो डी चौक की तरफ जाना चाहते हैं, रेड जोन की तरफ जाना चाहते हैं, जहां पर पाकिस्तान आर्मी को डिप्लॉय कर दिया गया है ताकि कोई भी शख्स जो है वो सेंसिटिव जो बिल्डिंग्स है या रेड जोन है वहां तक ना पहुंच सके। और दूसरी तरफ केपी से हजारों की तादाद में पीटीआई के सपोर्टर्स को लेकर केपीके से चीफ मिनिस्टर केपीके अली अमीन गंडापुर की क़यादत में एक बड़ी रैली जो है वो इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है और वो भी रास्ते से कल से 24 घंटे से लेकर अब तक शदीद शेलिंग और लड़ाई झगड़े के बाद और पथराव के बाद यहां तक पहुंचे हैं। तो सूरत हाल इंतहाई टेंस है। इसी को देखते हुए निधि अब आज लाहौर में भी पीटीआई की तरफ से एक कॉल दे दी गई है कि आज लाहौर को भी बंद किया जाएगा और लाहौर में भी प्रोटेस्ट होगा। तो ये कहा जाए कि इस्लामाबाद और दो बड़े शहर पाकिस्तान के इस्लामाबाद और लाहौर इस वक्त मुकम्मल क्योस में है और यहाँ पर सूरत हाल इंतहाई टेंस है। तो ये बिल्कुल भी गलत ना होगा। तो बहुत सटीक जानकारी इस वक्त दे रहे हैं गुलाम अब्बास, ये बता रहे हैं कि किस तरह से कियोस्क की सिचुएशन है। देखते ही देखते हालात खराब हो गए, 24 घंटे से ये तनाव पसरा हुआ है और अभी भी हालात बिगड़ने वाले हैं ऐसी आशंका है। लेकिन ठीक 10 दिन बाद, गुलाम मैं आऊंगी आपके पास, ठीक 10 दिन बाद 15 से 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में एससीओ समिट भी होना है। सबकी नजरें वहां पर भी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इसमें शामिल होने जाएंगे। 9 साल में पहली बार भारत का कोई मंत्री पाकिस्तान जाएगा। रिश्ते सुधारने की कोशिश होगी। एससीओ समिट में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल होने की संभावनाएं हैं। इस्लामाबाद में भी बैठक होनी है और वहीं इस वक्त बवाल भी मचा है। तो इस्लामाबाद टू रावलपिंडी एससीओ समिट से पहले तनाव जरूर है। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा क्या मामला है, क्यों हंगामा पस रहा है। सेना, अर्धसैनिक बल और रेंजर तैनात कर दिए गए हैं। इस हद तक नौबत आ गई कि सेना ने मोर्चा संभाल लिया गया और 144 धारा लगा दी गई है। आपको बता दें कि सभा और प्रदर्शन पर रोक रहेंगे। एंट्री पॉइंट्स को सील कर दिया गया है, जो चेक पॉइंट्स हैं उन्हें सील कर दिया गया है। रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए, बड़े बड़े कंटेनर्स, ताकि जो प्रदर्शनकारी वो आगे नहीं बढ़ पाए। इमरान की रिहाई की मांग की गई है। इस्लामाबाद रावलपिंडी मेट्रो सेवा बंद कर दी गई है। कई जगह पर मोबाइल इंटरनेट बंद हैं इस वक्त, जो बताया जा रहा है, ताकि कोई अफवाह नहीं फैले। एक और बड़ी खबर ये मिल रही है, इस्लामाबाद से डी चौक की ओर बढ़ रहे हैं प्रदर्शनकारी। पुलिस ने कंटेनर लगाकर रास्ता सील किया है। प्रदर्शन देखते हुए सेना और पुलिस तैनात कर दी गई है। ये देखिए तस्वीरें, देखिए किस तरह कंटेनर्स लगे हुए हैं, लेकिन एक भारी जाम इस वक्त देखने को मिल रहा है, ट्रैफिक जाम, क्योंकि प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और बताइए, हम आपको दिखा रहे हैं, आपको दो तस्वीरें एक साथ दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में हजारों इमरान समर्थकों को आप देख पा रहे हैं, इस्लामाबाद कूच करना चाहते हैं। ये दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं पीटीआई समर्थकों को रास्ता रोकने पर कंटेनर लगाए गए हैं कि ये आगे नहीं बढ़ पाए। ये कंटेनर्स आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े लगाए गए हैं, ताकि रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। और दूसरी तरफ से जो प्रदर्शनकारी आ रहे हैं उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। डी चौक की ओर मार्च किया जा रहा है, लेकिन उन्हें बीच में ही कंटेनर्स लगाकर रोक दिया गया है। दोनों तरफ कंटेनर आप देख रहे हैं, दोनों छोर पर आप कंटेनर्स देख रहे हैं और उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। गुलाम अब्बास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गुलाम, एससीओ समिट होना है, पाकिस्तान जाएंगे विदेश मंत्री, लेकिन उससे पहले ठीक 10 दिन पहले इतने हालात खराब होते हुए दिख रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांगें क्या हैं और सरकार क्या कह रही है? शहबाज सरकार क्या कह रही है?
देखिए निधि, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसी समय पाकिस्तान के जो होम मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी, वो मीडिया से बात कर रहे हैं और अभी अभी उन्होंने ये कहा है कि ये जो पीटीआई की सारी प्लानिंग है, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ये एससीओ समिट जो पाकिस्तान में होना है उसको रोकने के लिए किया जा रहा है और उन्होंने कहा है कि हम किसी सूरत में भी एससीओ समिट की सिक्योरिटी पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और इसी वजह से पाकिस्तान के संविधान आर्टिकल 245 के तहत पाकिस्तान में इस्लामाबाद में खासकर आर्मी को डिप्लॉय किया गया और ये आर्मी जो है वो 18 अक्टूबर तक, यानी कि एससीओ समिट 15 से 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होना है और उसके बाद से तक आर्मी जो है वो इस्लामाबाद में डिप्लॉय रहेगी और खासकर रेड जोन के जो एरिया जहां पे एससीओ समिट्स होना है वहां उन बिल्डिंग्स में, उन जगहों पर किसी को भी आने की किसी सूरत इजाजत नहीं दी जाएगी। निधि, ये एससीओ समिट जो पाकिस्तान में होना है, इसमें जैसा कि आपने बताया कि जयशंकर पहली दफा 9 साल बाद, और जयशंकर खुद पहली दफा एज ए फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं, तो यहाँ पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम जरूर होंगे, लेकिन जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी अगर बात करें तो इनकी सबसे बड़ी डिमांड तो इमरान खान की रिहाई है और साथ ही जो एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो एक फैसला आया था जिसके बाद अमेंडमेंट करने जा रही है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, पाकिस्तान की जो सरकार है शहबाज सरकार, उसको रोकने के लिए ये सारा दबाव बनाया जा रहा है और लग ऐसा रहा है कि जिस तरीके से आ रहे हैं और जिस तरीके से पीटीआई के नेताओं ने बयानात दिए हैं, खासकर चीफ मिनिस्टर केपी के, उनका यह कहना है कि हमें 2 दिन लगे 3 दिन लगे, हम डी चौक रेड जोन में पहुंचेंगे। तो लग ऐसा रहा है कि मूड जो है वो आगे मजीद इनका सख्त होगा और आगे हालात जो है वो मजीद गड़बड़ी की तरफ जा सकते हैं। तो हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो सकते हैं। जो बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, 2 बड़े शहर इस्लामाबाद और लाहौर, बता रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशन किस वक्त क्या है। गुलाम की बहुत ज्यादा टेंस सिचुएशन है और इमरान खान के समर्थक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मान नहीं रहे प्रशासन की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुलाम, जानकारी देने के लिए, इस वक्त सूरत हाल बताने के लिए पाकिस्तान में चल क्या रहा है। कीनिया में मंच पर भिड़े उपराष्ट्रपति के समर्थक और विरोधियों में जमकर बवाल मच गया, कुर्सियां तक चल गई। विरोध में दोनों पक्षों ने नारेबाजी की है। ये देखिए तस्वीरें आपको कीनिया से दिखा रहे हैं। उपराष्ट्रपति के समर्थक और जो विरोधी रहे, दोनों गुट आपस में भिड़ गए और पुलिस शांत नहीं करा पाई, कुर्सियां तक चल गई। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कीनिया में किस तरह उपराष्ट्रपति के विरोधी और समर्थक एक मंच पर भिड़ गए और उसके बाद देखते ही देखते हालात बहुत बेकाबू हो गए, नियंत्रण नहीं कर पाई पुलिस और उसके बाद कुर्सियां इस तरह से देखिए चलने लग गई। एक गुट दूसरे गुट पर कुर्सियां बरसाने लग गया। कई बाउंसर्स भी वहां पर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। और अब बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। महाराष्ट्र से एक तस्वीर सामने आई है भिवंडी से। एक गोदाम में भीषण आग लग गई है। लॉजिस्टिक कंपनी का ये गोदाम बताया जा रहा है जहां पर आग लगी है। गोदाम में भारी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ मौजूद है। ये देखिए तस्वीरें, हिला देने वाली तस्वीरें। देर रात ये आग लगी और अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये लॉजिस्टिक कंपनी रही जिसका गोदाम आप देख रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा भीषण आग लगी है। भयानक तस्वीरें आई हैं भिवंडी से, ठाणे का भिवंडी इलाका, जहां पर एक गोदाम में आग लग गई। पूरा का पूरा गोदाम जलकर इस तरह राख हो गया है। और देखिए 12 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये मुंबई पुणे हाईवे, मुंबई नासिक हाईवे के बीच में ये पड़ता है गोदाम जहां पर आग लगी थी।